Hello students, we are discussing about our question paper May 2016. In last lecture, last video we have discussed only the first unit, which is compulsory. Next is the unit first, that comprises of 4 questions, and we should attempt only the 2 questions. So first of all, the first question is that what is taxonomy? Explain aims and fundamental components of angiospermic taxonomy. तो टैक्सोनॉमी आप लोगों को हम क्लास लेक्चर्स में बहुत अच्छे से काफ़ी बार एक्सप्लेन करवाया है. अरेंजमेंट बाय रूल्स. टैक्सोनॉमी में जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो प्रॉपर जो डेफिनेशन आती है वो क्या आती है कि टैक्सोनॉमी के अंदर हमें अरेंजमेंट करना है किनका, प्लांट्स का, बाय रूल्स एंड लॉज. सो आप इसको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे. फिर एक्सप्लेन द एम्स एंड फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक टैक्सोनॉमी. अब एम्स की बात आती है तो आप सभी जानते हैं टैक्सोनॉमी के एम्स के बारे में कि टैक्सोनॉमी का सबसे जो फंडामेंटल बात की जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट एम क्या होता है, वो हम बताते हैं कि जैसे कि आप फर्स्ट जो एम बताओगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात की जाए कि क्लासिफिकेशन की स्कीम तैयार करनी है हमें, जो हमें फिनेटिक रिलेशन भी देगी, नेचुरल भी देगी, एज वेल एज फाइलोजेनेटिक भी देती है. जैसे कि आपने कोई प्लांट का आइडेंटिफाई किया है, उसका हम फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजिकल फिनेटिक अपीयरेंस देखते हैं, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप चेक करते हैं. सेकंड जो एम आप बताते हो वो आप बता सकते हो कि जो आपकी आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशंस हैं उन स्पीसीज़ के बीच में किस तरीके से हो रही हैं. फिर आप बोल सकते हैं कि प्लांट टैक्सोनॉमी जो है वो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लांट टैक्सा एस्टेब्लिश करती है. एक एम कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, नॉमेनक्लेचर देना है, डिस्क्रिप्शन देना है. कोई भी प्लांट टैक्सा है तो उन सब के बारे में एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन कीज़ होती हैं, नॉमेनक्लेचर के लिए आपके पास कोड्स हैं, डिस्क्रिप्शन देना है, आप मॉर्फोलॉजिकल बेस पे दे सकते हैं, तो वो हो जाता है. नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि वैल्यूएबल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देता है कि वो जो प्लांट हमने देखा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा होगा, हैबिट कैसा है, हैबिटेट कैसा है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या है, और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हम फील्ड में स्टडी करेंगे. तो एम क्या रहता है टैक्सोनॉमी का कि जो भी प्लांट हमने आइडेंटिफाई किया है उसका हम कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं. और जो एम है वो यही होता है कि हमें क्या उससे मिलने वाला है, कि हम उस प्लांट के थ्रू क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं. तो आप चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है. फिर आपका क्वेश्चन है फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक टैक्सोनॉमी. अब फंडामेंटल कंपोनेंट्स आप लोगों के लिए इसकी एक अलग से वीडियो भी बनाई गई थी, ट्रिकी वीडियो है. तो उसमें आपके 5 कंपोनेंट्स आ जाते हैं: आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नॉमेनक्लेचर एंड फाइलोजेनी. तो उन सब के बारे में आप लोगों को अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया गया है. तो आप लोगों को इसमें टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन देनी है. डेफिनेशन आप 4-5 लाइन में दे सकते हैं. जैसे कि आप स्पीसीज प्लांटेरियम के बारे में बताएंगे, उसके अलावा आप एपी कैंडोले की जिस बुक है उसके बारे में मेंशन करेंगे, वो सब चीज़ें हो जाएंगे. फिर आप एम्स, 4-5 एम्स इनफ है. फिर फंडामेंटल कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करो, दैट विल बी इनफ फॉर दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज़ द डिफाइन टैक्सीमेट्रिक्स. अब टैक्सीमेट्रिक्स जो है आपको बताया गया है न्यूमेरिकल टैक्सीमेट्रिक. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को ही हम क्या बोलते हैं, टैक्सीमेट्रिक्स. तो आप इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या, जिसके अंदर हम वो साइंस है जिसके अंदर हम प्लांट को क्लासिफिकेशन करने के लिए मैथमेटिकल मेथड को यूज़ करते हैं. अगर दूसरा आप इसकी डेफिनेशन देना चाहोगे तो आप क्या कहोगे, एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स और मेथड्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ प्लांट्स. सो ये डिफरेंट नाम दिए गए हैं. इसके अलावा टैक्सीमेट्रिक्स को आप न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हो, जो कि सर्कल एंड स्नेप ने कहा था. उसके बाद इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ यहाँ पे डिफ़ाइन करना है. फिर आप इसके स्टेप्स बता सकते हैं, जो हमने 8 स्टेप्स डिस्कस किए थे क्लास के अंदर, आप लोगों को वो मेंशन करने हैं. सिंपल ज़्यादा उनके ब्रीफ में नहीं, डिटेल में नहीं जाना है, केवल ओवरव्यू देना है. फिर उसके बाद आप लोगों को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं कि जो टैक्सीमेट्रिक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो कैसे एडवांटेजेस है एंड कैसे डिसएडवांटेजेस है.
तो आप एडवांटेजेस में बोल सकते हो कि हाईली स्किल्ड साइंटिस्ट की हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे बेस होता है, तो ज़्यादा इसमें हम नहीं बोल सकते। सेकंड, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज होती है, अगर हमें थोड़े से भी हाईली स्किल्ड ना हो साइंटिस्ट तो भी काम चल सकता है। बेटर क्लासिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है क्योंकि कन्वेंशनल मेथड है। मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर डिफ़िकल्ट होती हैं। जब हम एक नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपको चेक करना है साइकोलॉजिकल बिहेवियर कैसा है, फिजियोलॉजिकल क्या है। बट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी हम सिर्फ और सिर्फ फिनेटिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है, तो इजी रह जाता है फिनेटिकल मॉर्फोलॉजिकल चीज़ों को देखना। फिर हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सोनॉमिक टू गो फॉर मोर फील्ड वर्क एंड टू डू स्टडी बेटर डिस्क्राइब करेक्टर्स का आप इजीली, तो ये कुछ एडवांटेजेस बताने हैं, आप लोग अपनी तरफ से देना है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज की बात आती है, तो डिसएडवांटेज क्या बोलते हैं कि ये जो मेथड है फिनेटिक के बेस है, मतलब मॉर्फोलॉजिकल बेस है, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशन तो हम नहीं बता सकते, तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है। दूसरा, जो कंप्यूटर होता है उसमें एरर्स भी आ जाते हैं, अगर कंप्यूटर बेस्ड सारा मेथड हो जाता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। तो माइंड जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका माइंड ज़्यादा शार्प होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर, तो हमें ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो कंप्यूटर चीज़ पर कम विश्वास रखते हैं, तो ये भी इनके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। डिफरेंट टैक्सोमेटिक मेथड्स में यील्ड डिफरेंट रिजल्ट्स। अब मान लिया हमने एक कंप्यूटर में काम किया है, उसका रिज़ल्ट कुछ आ रहा है, दूसरे कंप्यूटर में काम किया है उसका रिज़ल्ट कुछ आ रहा है, तो हम पजल हो जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो कुछ आपको मेंशन करने हैं। फिर आपका आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप आया हुआ है आप लोगों का 4 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए आपके जो रूल्स बताए गए थे, आप लोगों को करवाया गया था क्लास में, हमने बात की थी प्रिंसिपल्स की, तो हमने 6 प्रिंसिपल्स किए थे। तो वो 6 प्रिंसिपल क्या थे, जैसे कि आप जो हमारा बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है वो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है जूलॉजिकल एनिमल जो नोमेनक्लेचर होता है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो उसके ऊपर बेस नहीं होता है। सेकंड जो था वो हमारा क्या बोलता है कि एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स डिटरमाइंड बाय द नेम्स ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप्स, कि हमने कौन सा टाइप यूज़ किया है उस बेस पर हम बताते हैं कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है वो कहाँ रखा जाएगा, उसका नेम क्या आता है, ठीक है, कि हमने क्या रिप्रेजेंटेटिव लिया है। फिर थर्ड जो है हमारा आता है कि एक ही नाम के लिए बहुत सारे नाम जो हैं आपको मिल सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, तो उसकी बेस पर हम केवल इफेक्टिव नाम को ही रखते हैं। फिर आपका जो फोर्थ था वो हमने बताया था कि पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है इंक्लूडिंग जेनेरिक नेम, जेनस नेम लगभग आपको 1 ही मिलता है, लेकिन जो स्पीसीज नेम होते हैं वो आपको 2 से ज़्यादा भी हो, 1 से ज़्यादा मिल सकते हैं, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, तो 2 स्पीसीज नेम आ सकते हैं, स्पेसिफिक नेम हो सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ जो है आपका नेम्स ऑफ जीनस शुड बी ड्रॉन इन लैटिन। लैटिन कोई भी लैंग्वेज से आया हो किसी भी जीनस का नाम, लेकिन उसको हमें किस में चेंज करना है, लैटिन लैंग्वेज के अंदर। फिर जो सिक्स्थ रूल था हमारा रिट्रोएक्टिव होते हैं, दैट मीन्स उनके ऊपर पास्ट का इफ़ेक्ट भी होता है, पास्ट का इफ़ेक्ट अभी तक भी होता है उनके ऊपर, तो ये प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपको डिफाइन करना है। फिर 6 प्रिंसिपल्स होने के बाद आपको रूल्स बताने हैं। अब बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए आपके रूल्स बनाए गए थे, रूल्स थे आपके जी टैक्सोनॉमिक रैंक्स है, स्पीसीज नेम है, जीनस नेम है, फैमिली नेम है, उनके स्पेसिफिक जो हम लगाते हैं प्रीफिक्स एंड स्पेसिफिक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं उनके बारे में छोटा सा बताना है, ज़्यादा नहीं। फिर ऑथर साइटेशन आ जाता है कि ऑथर के जो नाम है उनको कैसे रखना है, उनके लिए आपको बताया गया था 1 से 2 ज़्यादा साइंटिस्ट आ जाते हैं तो हम एटोल लगाते हैं। किसी साइंटिस्ट ने स्पीसीज प्लांटेरियम से पहले या फिर हम आईसीएन से पहले किसी ने वर्क कर रखा है और अब वो उसके बाद किसी दूसरे साइंटिस्ट ने मेंशन कर दिया है, तो हम जो साइंटिस्ट पहले आज कर चुका है उसको डिस्कवर उसको हम पैरेंथेसिस में लेते हैं। तो डिफरेंट हमने रूल्स बताए थे, इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या होता है, प्रायोरिटी प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है, टाइप स्टडी क्या है, तो उन सब का आप मेंशन कर सकते हो इसमें, ज़्यादा नहीं बट उनको मेन पॉइंट रख के और एक एक लाइन में उनको डिस्क्राइब करना। फिर आपका आ जाता है राइट ब्रीफली अबाउट टाइप्स कॉन्सेप्ट फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए टाइप कॉन्सेप्ट क्या है
आपको वो डिफाइन करना है कि रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जब हम चूज़ करते हैं 6 टाइप के आपके रूल्स होते हैं कि कोई प्लांट जो हमने ले लिया है किसी जीनस को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए, वो हमारा टाइप होता है। अब वो टाइप किस बेस पे लिया है, होलो टाइप है, आइसो टाइप है, नियो टाइप है, आपको हिस प्लांट बताया गया था, तो वो सब आपको डिस्क्राइब करने हैं इसके अंदर। दैट्स इनफ फॉर दैट वीडियो. In our next video we will discuss about our 5th, 6th, 7th, 8th, 9th question. So I hope आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को. ओके, या चलो अभी इस वीडियो को भी कंप्लीट कर इस यूनिट को कंप्लीट कर देते हैं. एक ही क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्लियर कर देते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज़ एंड हाउ डू दे वर्क. तो टैक्सोनॉमिक कीज़ के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से, इसके लिए आपकी एक वीडियो भी अलग से वीडियो भी बनाई गई है, तो आप लोगों को वो मेंशन करनी है. डिफरेंट कीज़ होती हैं टैक्सोनॉमी की, तो आपको वो बताने हैं कि कैसे कैसे वो वर्क करते हैं. आइडेंटिफिकेशंस के लिए आप जैसे कि मोनोग्राफ्स हो गए, मैनुअल हो गया, उसके अलावा आप लेते हो ग्लोसरीज हो गए, पंच कार्ड्स हो गए, टैक्सोनॉमिक कीज़ हैं, पंच कार्ड, बोरी पंच कार्ड, तो उन सब के बारे में बताना है. फिर आपका आ जाता है डिफाइन प्रेजेंटेशन, 3 मार्क्स में है. तो टैक्सोनॉमिक कीज़ को आपको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करना है डिटेलिंग में जाके, 5 मार्क्स में है. और वहीं आपका 3 मार्क्स का है, तो आपको प्रेजेंटेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन देना है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवेरी. तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे, दैट इज़ द प्रेजेंटेशन. फिर आपको एग्जाम्पल लेके बता सकते हो. फिर उसके बाद आपको बताना है नेक्स्ट आपका पैराइटल प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको डिफाइन कर दो, उसके एग्जांपल्स ले दो. देन इनफ फॉर दैट क्वेश्चन. सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा. ओके.